डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जहां राम है वहां हनुमान है। राम का संकट हरने के लिए उनके कंधों से कंधे मिलाकर चलने के लिए ये हनुमान तैयार है। तो इरफान दा को कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री ने गांडे की सीट को क्यों खाली किया, जामताड़ा की सीट को खाली करे हनुमान जी को। इरफान दा को कहिए कि आप राज्यसभा के लिए जाइए या फिर लोकसभा के लिए जाइए और जामताड़ा की सीट को खाली करना था। सरफराज चचा को खाली करवा दी गांडे की सीट को। फिर गांडे हो या जामताड़ा हो, अब हम लोग चुनाव बाइकआउट नहीं करने वाले हैं, चुनाव में हम लोग उतरेंगे, क्योंकि आपने इस्तीफा दिया है। अगर वहां पर अप्रिय घटना घटती और सीट खाली होती तो हम लोग सोचते, लेकिन गांधी का चुनाव जब भी होगा उपचुनाव, जैसा सुनने में आ रहा है, जेबी केसेस की वहां एंट्री होगी। बड़ी बात कह दी अभी आपने बड़ी बात कह दी। हालांकि अभी तक ये हाँ, बात बिल्कुल नहीं आई थी, क्योंकि कल इसी पर चर्चा कहीं होने वाला था, लेकिन आपने बड़ी बात कही कि ठीक है, विधायक जी ने इस्तीफा दिया है तो मतलब अब वहां जेबी केस चुनाव उतरने वाला है। हाँ, निश्चय उतरेंगे हम लोग। और ये जो लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग कोलांचल तक सीमित है, धनबाद बोकारो तक, हम लोग गांडे से शुरुआत करेंगे। अगर एक वोट से हम लोग शुरुआत करेंगे और पहला वोट हम लोग का अपना जो मजबूत क्षेत्र उससे बाहर का रहेगा। लेकिन शिक्षा मंत्री के देहांत के बाद आपने वहां से कुछ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे आप अपना दावा पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ माननीय विधायक ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना घटती या फिर अगर उस कारण अगर सीट खाली होती तो उस पर हम लोग मंथन करते हैं, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से दिया है। तो जब स्वेच्छा से दे दिया है और कोई लेगा उस सीट को, तो हम ही क्यों ना ले, हम लोग में ये सोच क्यों नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग मूड में है, गांडे की सीट में हम लोग अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। उसके लिए हम लोग 1-2 दिन में अपनी जो हमारी केंद्रीय समिति है जो गांडे पर परिचर्चा करेगी, उनको बुलाने वाले हैं और हम लोग बिल्कुल ठोक भी देंगे। आपको हम डायलॉग सुनाएंगे, सुनिए। आपसे पूछ करेंगे क्या कहेंगे, फिर से मैं सुनाऊं आपको। हाँ, सुन लिया। इसमें क्यों इस्तीफा दिए हैं आप? इस्तीफा क्यों दिए हैं? मेरी मर्जी क्यों? आपसे पूछ करेंगे क्या? इसमें काफी उनका तेवर और आक्रामकता बहुत मैंने उचित नहीं कहेंगे मीडिया बंधुओं के सामने। अगर हम लोग इस तरह का बात करते तो हम लोग युवा हैं, अभी नौसिखे हैं, वो एक मंझे हुए नेता हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा आक्रामक तेवर में बोले हैं। तो इस आक्रामकता में कुछ चीजें हैं जो शायद मीडिया बंधुओं ने कैच नहीं किया। ये इस्तीफा उनसे मजबूरी बस लिया गया है, उम्र का तकाजा देते हुए या फिर किसी चीज का प्रलोभन देते हुए। हालांकि वो सेटिस्फाइड नहीं है और ये गुस्सा बता रहा है कि संतुष्ट नहीं इस्तीफा देके, उन्हें बाध्य किया गया इस्तीफा देने के लिए। तो खैर ऐसी सीटों पर हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हम लोग को लड़ना चाहिए।